नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, प्राचीन भारत के उन गुरुकुलों में जो सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि इंसान को अंदर से गढ़ने की वर्कशॉप्स हुआ करते थे। हम बात कर रहे हैं आचार्य वरुण देव के आश्रम की और हमारे आज के हीरो अभिनव की। सच बताऊं तो ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे की एक बहुत ही कमाल की केस स्टडी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला शिष्य एक असाधारण मिसाल बन गया। कमजोर वो नहीं जिसके पास ताकत नहीं है, कमजोर वो है जो खुद पर विश्वास नहीं करता। ये जो बात है ना, ये आज के हमारे पूरे विश्लेषण की नींव है। मतलब जब शरीर जवाब दे दे तब कौन सी चीज हमें खड़ा रखती है। ताकत को हमेशा हमने बाइसेप्स और मसल से तौला है, राइट? लेकिन आज हम देखेंगे कि असली ताकत असल में कहाँ से आती है। भाग 1, कमजोरी का बोझ। तो शुरुआत में अभिनव का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। गुरुकुल में अस्त्र शस्त्र और शारीरिक ताकत ही सब कुछ मानी जाती थी, और अभिनव वो शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर था। और ऐसी जगह पर कमजोर होना सच में एक बहुत भारी बोझ बन जाता है। जरा यहाँ इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ राजन है, आश्रम का सबसे ताकतवर शिष्य। उसका तीर एकदम निशाने पर लगता है और हर तरफ तालियां बजती हैं। और दूसरी तरफ है अभिनव। जब उसकी बारी आती है तो उसके हाथ कांपते हैं। तीर पास के ही एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है और बदले में क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ उपहास, हंसी। आप समझ सकते हैं कि ये माहौल उस बच्चे के लिए मानसिक रूप से कितना तोड़ देने वाला रहा होगा। लोग कहते थे तिनके जैसा शरीर है, हवा चली तो उड़ जाएगा। सोचिए जब आपको रोज ऐसे ताने सुनने पड़े तो कैसा लगेगा। ये बातें अभिनव के दिल में तीर की तरह चुभती थीं। एक शाम की बात है, वो नदी किनारे अकेला बैठा रो रहा था। उसे सच में लगने लगा था कि वो किसी काम का नहीं है। जाहिर है, जब बाहरी दुनिया आपको बार बार फेलियर महसूस कराए तो खुद पर डाउट होना बहुत नेचुरल सी बात है। भाग 2, आंतरिक विश्वास जगाना। अब यहीं से हमारी कहानी में एक गजब का टर्निंग पॉइंट आता है। जब अभिनव नदी किनारे एकदम हताश बैठा था, तब वहां उसके गुरु आचार्य वरुण देव आते हैं। ये वो शांत और निर्णायक पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। गुरुजी ने उसके आंसू पोंछते हुए बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, इंसान की पहचान उसके शरीर से नहीं, उसके आत्मविश्वास से होती है। जरा इस पर गौर कीजिएगा। मतलब असली ताकत आपको दूसरों के सर्टिफिकेट से नहीं मिलती, वो आपके अंदर से आती है। जब पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ा रही हो ना, तब अपनी ताकत आपको खुद के भीतर ही तलाशनी पड़ती है। इस चीज को समझाने के लिए गुरुजी ने एक बड़ा ही सुंदर रूपक इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे एक बीज की तरह बताया। सबसे पहले विश्वास का बीज अपने अंदर बोना पड़ता है, फिर हर दिन मैं ये कर सकता हूं वाली पॉजिटिव सोच से उसे सींचना होता है, और देखते ही देखते कुछ समय बाद वो एक विशाल और अडिग पेड़ बन जाता है। रातों रात कोई जादू नहीं होता, ये एक प्रोसेस है। भाग 3, परिणाम से अधिक प्रयास। चलिए अब देखते हैं कि ये थ्योरी असल जिंदगी में कैसे काम आई। कुछ समय बाद राजा का एक दूत आश्रम में एक चैलेंज लेकर आया। आश्रम के सामने एक बहुत भारी पत्थर रखा गया। चुनौती ये थी कि जो भी उसे हिला देगा उसे राज्यसभा में विशेष सम्मान मिलेगा। ये समझ लीजिए कि ये शारीरिक शक्ति का अल्टीमेट टेस्ट था। और रिजल्ट क्या रहा? बिल्कुल शून्य, 0। राजन समेत आश्रम के सबसे ताकतवर शिष्यों ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन वो पत्थर 1 इंच भी नहीं खिसका। अब सोचिए, जब सारे बाहुबली हार मान चुके थे, तब अभिनव की बारी आई। सब हंस रहे थे, उसे खुद भी संकोच हो रहा था, लेकिन तभी गुरुजी की आवाज गूंजी, ये शक्ति की नहीं, आत्मविश्वास की परीक्षा है। बस फिर क्या था, अभिनव ने पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मेरे गुरु को मुझ पर भरोसा है तो मुझे भी खुद पर भरोसा करना होगा। उसने उस विशाल पत्थर पर हाथ रखा और अपनी पूरी जान लगा दी। तो असल में हुआ क्या? भौतिक रूप से देखे तो पत्थर अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर अभिनव जीत चुका था। वो पीछे नहीं हटा, वो गिरा नहीं। सबसे बड़ी बात, लोगों के डर से उसने कोशिश करने से इनकार नहीं किया। उसका चेहरा एकदम नए आत्मविश्वास से चमक रहा था। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा कि जब तक इंसान कोशिश कर रहा है वो हार नहीं सकता। इस घटना के बाद तो जैसे अभिनव पूरी तरह बदल ही गया। उसकी एक नई अनब्रेकेबल रूटीन शुरू हुई। सूरज उगने से पहले वो तीरंदाजी का अभ्यास करता, दिन में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारी लकड़ियां उठाता, और रात को ध्यान लगाकर खुद को याद दिलाता कि हाँ,
मैं कर सकता हूँ। उसने शरीर और मन दोनों की ट्रेनिंग एक साथ शुरू कर दी थी। जाहिर है इस सफर में वो कई बार गिरा भी। एक बार दौड़ते हुए वो बुरी तरह गिर पड़ा। बाकी लड़कों ने फिर मजाक उड़ाया, लेकिन इस बार वो रोने के लिए नदी किनारे नहीं गया। वो तुरंत उठा और बोला, हाँ मैं गिरा हूं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। क्या बात है। उसकी जबरदस्त लगन को देखकर जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे वो भी अब उससे प्रेरित होने लगे थे। भाग 4, सबसे बड़ी चुनौती का सामना। खैर, कुछ साल बीत गए। ट्रेनिंग पूरी होने ही वाली थी कि तभी एक पड़ोसी राज्य ने उनके राज्य पर हमला कर दिया। अब ये कोई प्रैक्टिस मैच नहीं था, ये असली युद्ध का मैदान था, जहां जिंदगी और मौत का फैसला होना था। गुरुकुल के सबसे बेहतरीन शिष्यों को भी राजा की मदद के लिए युद्ध में भेज दिया गया। लेकिन वहां हालात बहुत खराब हो गए। दुश्मनों ने एक विशालकाय पागल हाथी को सेना के सामने छोड़ दिया था। वो जोर जोर से चिंघाड़ रहा था। राजन जैसे बड़े बड़े योद्धाओं ने भी अपने हथियार डाल दिए थे। सबको लगा कि इसके सामने जाना मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना है। पूरी की पूरी सेना डर के मारे वहीं जम गई थी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है। जरा सोचिए, जब बाहुबल काम न आए, सारे हथियार फेल हो जाएं, तो फिर इंसान के पास बचता क्या है? कौन सी चीज उस स्थिति को बदल सकती थी? तभी पीछे से गुरुजी की आवाज आई, जिसके पास आत्मविश्वास है वही आगे बढ़े। सबकी नजरें अभिनव पर टिक गईं। सच कहूं तो एक पल के लिए उसे भी डर लगा होगा। सामने साक्षात मौत खड़ी थी। लेकिन उसने अपने अंदर के उस बीज को याद किया जिसे उसने सालों तक सींचा था। उसने अपना भाला उठाया और उस विशाल हाथी की तरफ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ गया। और देखिए, उसने हाथी को कैसे हराया। ताकत से नहीं, बल्कि सूझबूझ से। सबसे पहले उसने बिना घबराए बहुत ही तेज और दृढ़ आवाज में हाथी को रुकने के लिए कहा। उस अप्रत्याशित आत्मविश्वास को देखकर हाथी भी एक पल के लिए ठिठक गया। फिर उसने अपना दिमाग लगाया, आसपास पड़ी लकड़ियां ली और उनमें आग लगा दी। जानवर आग से डरते हैं ना, वही हुआ। हाथी आग देखकर घबरा गया और उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। ये सच में शारीरिक बल पर मानसिक दृढ़ता की एक बहुत ही शानदार जीत थी। भाग 5, असली ताकत का स्रोत। अभिनव के इस कमाल के साहस और सूझबूझ को देखकर पूरी सेना एकदम सन्न रह गई। जो काम पूरी सेना नहीं कर पाई, वो उस लड़के ने कर दिखाया, जिसे कभी तिनके जैसा कमजोर कहा जाता था। युद्ध जीतने के बाद राज्य में जश्न का माहौल था और राजा ने अभिनव को खास तौर पर दरबार में बुलाया। राजसभा में सबके सामने राजा ने अभिनव की तारीफ की और एक ऐतिहासिक बात कही, असली ताकत शरीर की बनावट में नहीं बल्कि आत्मविश्वास में है। इस घोषणा के साथ ही पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। गुरुजी की आंखों में अपने शिष्य के लिए गर्व के आंसू थे। अभिनव अब सिर्फ एक साधारण शिष्य नहीं रहा था, वो पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन चुका था। तो इस पूरे सफर से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, आत्मविश्वास बाहर कहीं बाजार में नहीं मिलता, इसे अपने ही अंदर बोना और सींचना पड़ता है। दूसरा, जब तक आप कोशिश कर रहे हैं, आप हार नहीं सकते। असली हार तब है जब आप कोशिश करना छोड़ दें। और तीसरी सबसे अहम बात, अगर आपका आंतरिक विश्वास मजबूत है तो कोई भी बाहरी रुकावट, चाहे वो लोगों के ताने हो या कोई बड़ा सा हाथी, आपको नहीं रोक सकती। हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। कमजोर वो नहीं जिसके पास शक्ति नहीं है, कमजोर वो है जो खुद पर विश्वास नहीं करता। अभिनव की कहानी इस बात का एकदम परफेक्ट सबूत है कि शारीरिक कमियां हमें कमजोर नहीं बनाती। मानसिक रूप से हार मान लेना और दुनिया की बातों को सच मान लेना असल में यही सबसे बड़ी कमजोरी है। तो जाते जाते ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। हम सभी की जिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी रूप में कोई न कोई ऐसा विशाल हाथी जरूर आता है जो रास्ता रोकता है, चाहे वो कोई मुश्किल परीक्षा हो, करियर की कोई बाधा हो या महज लोगों का उपहास। तो जब भौतिक साधन या ताकत कम पड़ने लगे, तब क्या हम उस आंतरिक विश्वास की आग को जला पाएंगे? क्या हम डटकर खड़े हो पाएंगे? इसी विचार के साथ आज का ये अध्ययन हम यहीं समाप्त करते हैं। खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है।